बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पर PSL 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। आज मेरे साथ शो में मेरा साथ देंगी रूस की तरह सिद्रा अफजल। और आज क्योंकि हम पहले थोड़ा सा मैच का बता दूं, फिर सिद्रा की तरफ चलते हैं। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज एक अहम मैच खेला जा रहा है, क्योंकि काफी दिनों के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच आया है, क्योंकि छठा मैच आज खेल रही है। सारी टीमों ने ऑलमोस्ट 6-6 मैच खेल लिए थे। आज लाहौर कलंदर का 7वां मैच है। 209 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। फखर जमान ने 44 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद नईम 25 रन बनाने में आज कामयाब हुए। कुछ रन उन्होंने बनाए। असद शफीक की बात करें तो 22 रन बनाए। उसके बाद हम डैल मिचेल की बात करें 28, अब्दुल्ला शफीक, और अगर सैम बिलिंग की बात करें तो 38 रन, और सिकंदर रजा ने 36 रन बनाए। जैसन होल्डर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अब तक के जो टॉप बॉलर हैं वो मुझे लगता है कि आज के आउट के बाद जैसन होल्डर हो गए हैं। इससे पहले हसन अली थे, लेकिन शायद स्टैट्स देख लेते हैं कि क्या आते हैं हमारे पास। इमाद वसीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और साथ ही डेविड वीजे ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। उसके जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की अब तक की जो सिचुएशन है, 13वें ओवर का खेल जारी है और 99 रन बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 99 for 4 है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और लग ये रहा है कि आज शायद लाहौर कलंदर का पलड़ा जो है वो भारी है। एंड्रयू गॉस ने 44 रन बनाए। सलमानी लियागा ने 36 रन बनाए। आज वो मैच खेले हैं। और उसके बाद आजम खान 1 रन बनाने के बाद लेग बिफोर आउट हो गए। उन्होंने रिव्यू लिया लेकिन वो वेस्ट हो गया। हैदर अली 5 रन बनाने के बाद आउट हो गए। पूरे टूर्नामेंट में वो फ्लॉप दिखाई दिए हैं अब तक। सिद्धा, आपने देखा कि इस्लामाबाद जो आज आपकी टीम है वो जरा प्रेशर में दिखाई दे रही है, तो क्या कहेंगी? इस्लामाबाद की टीम 10 पॉइंट के साथ टॉप पर है और उसके साथ कोयटा ग्लैडिएटर दूसरे नंबर पर, लाहौर कलंदर तीसरे नंबर पर। आज तीसरे नंबर वाली टीम दूसरे नंबर पर आ जाएगी। कोई भी टीम किसी भी जगह पे सफल हो जाए, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पे ही रहेगी। और ये मैं स्टार्ट से कहती आ रही हूं। वैसे मुझे लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर जिस तरह से आ रही है ना, हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद का और कोयटा ग्लैडिएटर का अगर तो पेचा पड़ता है तो डेफिनेटली कुछ तब्दीली हो सकती है। अदरवाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई हरा नहीं सकता। चले, अगर मुझे कोई एक टीम आप बता दें जो आपको लगता हो कि ये टीम जो है वो हरा सकती है। देखिए, आज लाहौर कलंदर हरा रही है ना। अब रुक जाएं, थोड़ा सब्र तो करें। क्या सब्र करें, आप बता दें। अभी भाई मेरी बात सुनिए, बता देता हूँ। 13 ओवर हो चुके, 13वां ओवर का खेल जारी है। 103 है और अभी भी जो रन चाहिए 46 बॉलों पर 107 रन चाहिए। 107 इन 46 बॉल्स। क्रिकेट में वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज जो टीम है वो अंडर प्रेशर है। शादाब खान आज कैप्टन आए हैं खेलने के लिए। देखते हैं शादाब खान आज क्या रंग जमाते हैं बैटिंग के अंदर। हमारी कौम वैसे, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा वेल मैनेज करते हैं। उनका थॉट प्रोसेस आपको मुबारक दे दें। आपकी टीम का एक और खिलाड़ी आउट हो गया है और एंड्रयू गॉस भी आउट होने के बाद पवेलियन जा चुके हैं। 104 पर 5 खिलाड़ी हैं। अब क्या कहेंगे? मैं अभी भी यही कहूंगी। चले, होने को तो कुछ भी हो सकता है, आप जिद पे लेकिन मुझे आज जरा ये बताएं कि स्टेडियम की क्या सूरत हाल है। जिंदा दिलाने लाहौर चौके छक्के लग रहे हो और बल्ले बल्ले की आवाजें आ रही हो, तो मेरा ख्याल है कि मैच का जो मजा है ना वो दोबारा हो जाता है। क्योंकि कल छुट्टी है, मुकामी छुट्टी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में यकम की छुट्टी है, तो क्राउड कदरे बेहतर है। क्राउड आप ये नहीं कह सकते कि फुल फ्लैज क्राउड है और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और बाहर लोग खड़े अंदर नहीं जाने दे रहे। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत बेहतर है लाहौर। देखिए, जब लाहौरियों ने साबित तो किया कि हम जिंदा दिलाने लाहौर हैं। देखिए, ये PSL है पूरा पाकिस्तान की। लाहौर का मैच हो, लोग आते हैं। बाकी प्लेयर भी पाकिस्तान की खेल रहे हैं। बाकी टीमों में क्या कोई हमसाया मुल्क से आए हैं? लेकिन आज का मैच तो डेफिनेटली वो बड़ा एक तगड़ा मुकाबला हो रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का, तो डेफिनेटली आज चले। गुलाम मुर्तजा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस वक्त स्टेडियम में ही मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुर्तजा स्टेडियम में मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त स्टेडियम में चल रही है? तमाशाइयों का पहले बता दें, मुझे थोड़ा सा तमाशाइयों के हवाले से डाउट था। आज मैं ग्राउंड में नहीं गया, तमाशाइयों के बारे में बता दें। जी, आज शायकीन बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, गो के हाउसफुल नहीं है, लेकिन आप एक अच्छा क्राउड इसे कह सकते हैं, क्योंकि लाहौर का मैच है। हम ये बात कर रहे थे कि लाहौर के मैच में लोग आते हैं। दूसरी टीम जो खेल रही थी, सेकंड जो ओपोनेंट थी वो इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, तो लोग इस वजह से भी कि एक अच्छा मैच होगा। उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, लाहौर की बॉलिंग भी अच्छी है, लाहौर की बैटिंग भी अच्छी कर रहा है,
तो इस वजह से होम टीम का मैच था, दूसरी टीम भी अच्छी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच की बड़ी रीजन यही है कि लोग आए हैं और मैच देख रहे हैं। अच्छा क्राउड है, मौसम भी बेहतर है, शाम को मौसम बेहतर हुआ, दिन के औकात में तो गर्मी थी लेकिन शाम को कुछ बेहतर हुआ, इस वजह से क्राउड ज्यादा बड़ी तादाद में हमें दिखाई दे रहा है। आज लाहौर की टीम ने थोड़ा सा दबाव में रखा हुआ, अब तक की जो सिचुएशन है आपने देखा होगा कि 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। आज सलमान अली आगा को मौका दिया गया या उनका दिल कर रहा था खेलने को, यार आज मैंने भी खिलाओ? नहीं, इस्लामाबाद ऑलमोस्ट जो टॉप 4 में आ चुकी है, तो इस वजह से इस्लामाबाद ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाना था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको खिलाना था, सलमान अली आगा को खिलाया गया और उन्हें बारी भी दी गई, कॉलन मुनरो को उनकी जगह पे बाहर बैठाया गया, तो इसलिए वो बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाना चाहते थे, ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो लाहौर की आपने बात की, तो लाहौर ने बैटिंग उनको पहली मिली, हालांकि पहली बैटिंग में थोड़ा बॉल मुश्किल हो रहा था आज जी, तो स्टार्टिंग में बॉल थोड़ा हेल्प कर रहा था। 3 ओवर बड़े अच्छे गए, नसीम शाह ने 2 ओवर बड़े अच्छे किए थे, लेकिन 3 ओवर में 17 रन थे लाहौर के। उसके बाद से थोड़ा लाहौर ने बड़ी इनिंग भी नहीं दिखाई दी। होता है ना कि किसी ने कोई ऐसी इनिंग खेल ली हो जिसमें 50 के ऊपर खेला हो या किसी ने 100 के करीब रन बनाए हो, कोई मिली जुली परफॉर्मेंस ही रही है। आज किसी के 38 है, किसी के 28 है, किसी के 22 है, सिर्फ 44 रन फखर ने बनाए हैं। T20 की खूबसूसियत ये है कि जो भी प्लेयर्स हैं वो अपनी थोड़ी परफॉर्मेंस भी चिप इन करते हैं तो अच्छा टोटल हो जाता है, और खासकर स्ट्राइक रेट आपका बेहतर हो तो फिर आपको रन भी मिलते हैं, आप रन करते भी, आपके शॉट भी लगते हैं। तो फखर जमान ने 44 किए, सैम बिलिंग ने 39 किए, 38 सिकंदर रत्ता ने किए, तो वो बड़ा तेज खेल रहे थे, उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर था, इसीलिए वो 209 रन करने में कामयाब रहे। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जैसे लाहौर कलंदर 170 180 करेगा, लेकिन जो जैसे सिकंदर रजा आए, सैम बिलिंग आए, तो उसके बाद तो मोमेंटम लाहौर ने ऐसा पकड़ा, चेंज हो गया, बिल्कुल 12-13 रन भी वो कर रहे थे। तो इसके साथ ही और बड़े ठीक है, इसके साथ ही मैं ज्वाइन किया है अकील अहमद साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, 30 साल से खेलों का तजर्बा है हमारे सीनियर। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब। तुम्हें मौसम कैसा, पहले तो ये बताएं ना जरा, हवा चल रही है आज भी? हाँ जी, आज मौसम कदरे कल से कुछ बेहतर, ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है, हवा तेज चल रही है। और क्राउड का कैसा माहौल है? क्राउड आज फिर आया लाहौर के मैच में? हाउसफुल तो नहीं हुआ ना, हाउसफुल तो खैर नहीं होना, हाउसफुल तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं हुआ था, जो 30,000 से ज्यादा आए थे तमाशाई उस वक्त भी। मेरा ख्याल है कि इतनी कैपेसिटी है लाहौर में ना, 30,000, कोई इंडिया पाकिस्तान कोई जिस तरह कोई मैच हो जाए, जिस तरह माजी में 2006 में काफी तवील अरसे बाद कोई सीरीज हुई थी ना, तो फिर हो सकता है कि ये फुल भी हो जाए और इससे इतने ही लोग बाहर हों। राइट, नहीं तो ये जो आज वाला मैच है ये बड़ा तगड़ा आज वाला मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर का, तो लाहौरियों को तो बाहर आना चाहिए था। और कल छुट्टी भी है, लेकिन वो ठीक है, लेबर डे भी है। देखिए क्राउड जितना है ना, मेरा ख्याल है कि PSL के जितने भी मैचेस अभी तक हुए हैं ना, उसमें लाहौर कलंदर का किसी के साथ भी मैच हुआ है ना कदाफी स्टेडियम में, तो लाहौरिये जो है ना वो आए हैं, नो डाउट वो ये मई है, ऑफ डे है सबका, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि आज भी 20,000 से ज्यादा तमाशाई जो है ना, 20,000 से ज्यादा लोग हैं, 20,000 से ज्यादा भी होंगे। राइट, ठीक हो गया। अकील साहब मुझे ये बताइएगा कि मौसम कितना इफेक्ट कर रहा है, कि क्या मौसम की वजह से लोग नहीं आ रहे या फिर इनकी कारकर्दगी की वजह से लोग PSL में नहीं आना चाह रहे, अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाह रहे? अरे मौसम तो रात के वक्त 8 बजे के बाद ना मौसम खुशगवार हो जाता है। मुझे भी ये अभी तक एहसास नहीं हुआ कि रात के वक्त हमें ना उस तरह की गर्मी महसूस हो जिस तरह दोपहर में होती है। कल जाहिर है एक इम्तहान होगा लाहौरियों के लिए, क्योंकि कल डबल हेडर है लाहौर में। पहला मैच 3 बजे दोपहर पूरे आबोताब से सूरज चमकेगा। तो भाई फिर कल आपको पता चल जाएगा कि गर्मी कितनी है, आज अब पता चलेगा कल। इनमें तारे नजर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी इस वक्त जो है ना इमरान, जो मौसम की वो झक्कड़ सा चल रहा है, तेज हवा है और ऊपर आसमान पर इस वक्त तारे भी हैं और कुछ बादल भी हैं। लेकिन कहा मौसमियात, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट तो ये कि झक्कड़ चलेंगे, हो सकता है बूंदाबांदी भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर लाहौर में मुझे नहीं लगता कि इतनी तेज बारिश होकर कोई मैच इफेक्ट हो। लेकिन ये जरूर है कि शायकीन जो है ना, लाहौर का मैच जब भी होता है ना,
और कल भी लाहौर का ही मैच है शाम में, खास तौर पर दिन के टाइम मुल्तान सुल्तान जो कराची किंग्स आमने सामने होंगे, वो गर्मी का वक्त है और पीसीबी की जानब से शायकीन के लिए खसूसी हदायत जारी की गई है। उन्होंने कहा छतरी लेकर आने की इजाजत होगी। ओके, यस, कूलर भी लगाए जाएंगे। यही मैं और कहने लगा था कि भाई दोपहर को बड़े बैठना, अच्छे इंतजाम किए जा छत रहे हैं। है नहीं, पानी ले जाने की भी इजाजत होगी और नहीं, छतरी उन्होंने लेके छतरियां भी जानी है। लाने की इजाजत दे दी है कि आप छतरियां लेके आ सकते हैं। खसूसी अंदर एहतमाम किया जाएगा, उनको खास तौर पर पानी का ना वो स्टॉल्स लगाए जाएंगे ताकि लोग ज्यादा, और उन्हें हल्के कपड़े पहन कर आने का कहा गया है। हल्के कपड़े क्योंकि ऊपर, क्योंकि अभी तक क्योंकि नया स्टेडियम बना है, उसके ऊपर सीलिंग छत नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेरा अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, अकील साहब आपसे भी है और मुर्तजा से भी है कि कल मुल्तान सुल्तान का टकराव होने जा रहा है और मुल्तान सुल्तान के ऑनर का ये कहना है कि टूर्नामेंट को गर्मियों की बजाय सर्दियों में करना चाहिए, और दूसरा ये कि उन्होंने पीसीबी से शिकवा किया है कि ये इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी मयार पर नहीं चलाया जा रहा। लेकिन ये तो उनका है, मेरा ख्याल है कि 10 एडिशन हो गए हैं दुनिया की, जो कम से कम पीएसएल जो है ना, मेरी नजर में मेरा ये मानना है कि पीएसएल आईपीएल के बाद दुनिया की बड़ी लीग है, उसका शुमार होता है और अभी तक सक्सेसफुल रहा है। इस बार मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो मेरा मानना ये है कि ये एक जो क्रिकेट पाकिस्तान में ज्यादा हुई है, पहले आपने देखा होगा 3 नेशन था, उसके बाद फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हुए हैं और बैक टू बैक, और फिर वुमेन्स का क्वालिफायर हुआ क्योंकि वुमेन्स की क्रिकेट इतनी पॉपुलर नहीं है। लेकिन अब पीएसएल का मेला जो सजा है ना, इस वजह से क्रिकेट एक तो ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि दूसरा मेरा ख्याल है कि कुछ मैचेस भी उस तरह के नहीं हो रहे, अब यहाँ तो एक तरफा हो रहे हैं, कोई मैच फंस के नहीं हो रहे। मैच अगर फंस होते तो और ज्यादा दिलचस्पी शायकीन के लिए होती और शायकीन लाजमी जो है वो स्टेडियम का रुख करते हैं। और मुझे लाहौर में जो प्ले ऑफ मरहला होगा उसमें मुझे लगता है कि हाउसफुल होगा। मुर्तजा आपका क्या कहना है? मुर्तजा आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, उस वजह से भी शायकीन थोड़े नाराज भी थे, स्टेडियम का रुख नहीं कर रहे थे। और दूसरी रीजन ये कि पहले जो पीएसएल होता था वो फेब मार्च में होता था, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा था, इस वजह से उस ड्यूरेशन को आगे लेके आएंगे। तो अभी जो अप्रैल मई में मैचेस रखे गए, गर्मी की भी एक रीजन है और दूसरा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो फिर शायकीन जो नाराज भी दिखाई देते हैं और बाहर भी कम निकलते हैं। तो इस वजह से मुझे ये 2 रीजन लग रही है। लेकिन अगले साल से ये पीएसएल फिर अपने उसी दौरानिये में होगा, फेब मार्च में होगा, तो वही उम्मीद करते हैं कि तब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अगले साल वर्ल्ड कप भी होना है, उससे पहले एशिया कप होना है, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जब अच्छा परफॉर्म करती है तो लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, अपने प्लेयर्स को, उनको सपोर्ट करने के लिए निकलते हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस साल फ्रेंचाइजीज, तमाम जो फ्रेंचाइजीज ने इतनी कैंपेन भी नहीं चलाई थी। लाहौर कलंदर गो के लाहौर में निकलती है, लोगों के बीच में जाती है और लोगों को अट्रैक्शन पैदा करती है कि वो बाहर ग्राउंड में आए, मैचेस देखें। लेकिन बाकी फ्रेंचाइजीज उस तरह काम करते हुए दिखाई नहीं देती कि लोगों की अट्रैक्शन बनाएं, कोई इवेंट्स रखें, अपने प्लेयर्स को लेके जाएं, ताकि दुनिया में जो भी फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें फ्रेंचाइजीज। लेकिन देखें, मेरा ख्याल है कि ये डिपेंड करता है कि आपका स्पॉन्सर्स कैसे हैं। इन्वेस्ट तो करती है फ्रेंचाइज का ऑनर, करता है, कोशिश भी करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कितना कीन है, स्पॉन्सर्स उसकी तरफ कितना अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको लगता है कि बाकी टीमें स्पॉन्सरशिप के लिए या उनकी मार्केटिंग टीम इतना काम नहीं करती है जितना लाहौर कलंदर की टीम काम करती है? लाहौर की टीम लकी है कि कोई ना कोई स्पॉन्सर उनकी तरफ खुद ही चला जाता है, चाहे वो मार्केटिंग करें या ना करें। लेकिन अगर यही अट्रैक्शन पैदा करेंगे तो उन्हें स्पॉन्सर भी बड़े मिलेंगे। तो अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करते तो उनकी जो लीग होती है तो उनकी तमाम जो फ्रेंचाइजीज है, आपको पता वो मर्चेंडाइज अपनी करती हैं, अपनी शर्ट्स, अगर 1000 वाली शर्ट है वो 300 रुपए में उनके स्टॉल लगते हैं, वहां पे वो बेचते हैं ताकि लोगों की अट्रैक्शन ज्यादा हो। मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। अकील भाई आप क्या कहेंगे? आपका भी यही मानना है कि थोड़ा काम करना पड़ेगा लोगों को, फ्रेंचाइजीज को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए? मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जब पहली, दूसरी, तीसरी पीएसएल हुई थी तो जब दुबई में सारे मैचेस हुए थे तो वहां पर तमाम टीमें अपनी अपनी टीम की प्रोजेक्शन करती थी, शर्ट्स लेके आती थी और हम देखते कि काफी ज्यादा लोग जो थे वो स्टैंड्स के अंदर शर्ट्स पहन के, कैप्स पहन के बैठते थे। चले मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब दीजिएगा। तो नाज़रीन छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
जी, तो मैच की सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के 109 पर 7 खिलाड़ी आउट हैं और 15 ओवर का खेल हो चुका है और अब 30 बॉलों पर 101 रन चाहिए, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज बड़े मार्जिन से शिकस्त होने जा रही है। जो टीमें बॉटम में थी वो टीमें ऊपर आ रही हैं और वो परफॉर्म कर रही हैं। सो ये खतरे की घंटी है उन टीम्स के लिए जो पहले से फॉर्म में है, और जो टीम पीछे से आके मोमेंटम बनाती है वो यकीनन खतरे की घंटी साबित होती है और आने वाली टीमों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनसे। जी, अकील भाई आपसे सवाल किया था ब्रेक से पहले, जरा पहले उसका जवाब दे दे फिर आगे बढ़ते हैं। जी अकील भाई, अकील भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, क्या सवाल था आपका, मैं रिपीट जरा। अकील भाई, फ्रेंचाइजीज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि फ्रेंचाइजीज जो है वो उस तरह से काम नहीं करती हैं, मार्केटिंग उस तरह से नहीं करती हैं कि वो मार्केटिंग करें तो यकीनन जिस तरह लाहौर के अंदर की टीम अट्रैक्ट करती है स्पॉन्सर्स को मार्केट के अंदर, दूसरी टीमों को भी अट्रैक्ट कर सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ लाहौर कलंदर्स जो है ना, उन्होंने डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा आपने अभी देखा होगा यादगार पाकिस्तान जो कि इकबाल ग्रेटर इकबाल पार्क है, वहां पर उन्होंने PSL सीजन शुरू होने से पहले म्यूजिकल नाइट, वहीं पर उन्होंने अपने तमाम प्लेयर्स को स्क्वाड को लेकर आवाम के सामने आए। बड़ी तादाद में लोग जो थे उस म्यूजिकल नाइट में शरीक हुए, उन्होंने अपनी किट की रुनमाई भी की। इस तरह के वो इवेंट्स करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में वो जाते हैं, वहां पर इन्वॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को, खासतौर पर नौजवान नस्ल को। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वही मेन वजह है। और मेरा मानना यही है कि जो PSL की जो रीढ़ की हड्डी है ना इस वक्त टीम, उसमें लाहौर कलंदर्स ने इस PSL को बनाने में, इस जहां तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। दूसरी फ्रेंचाइज थोड़ा काम करती हैं, अगर वो भी लाहौर कलंदर्स या उससे बढ़कर करें तो ये ब्रांड और ज्यादा ऊपर जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इसमें बड़ा स्कोप है। इस तरह की एक्टिविटी अगर करेंगे ये फ्रेंचाइज तो ये इनको स्पॉन्सरशिप भी ज्यादा मिलेगी, इनको माइलेज भी ज्यादा मिलेगा और इनके जो रेवेन्यू है जो वो भी उसमें भी इजाफा होगा। ठीक है मुर्तजा, आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का गैप बहुत लंबा हो गया था, तो ये गैप उन्हें इफेक्ट कर जाएगा? नहीं, आज उन्होंने काफी ज्यादा चेंजिंग की थी, 5 चेंजिंग की है इस वजह से भी कि वो कॉम्बिनेशन को अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहते थे, क्योंकि गो के वो 6 मैच अभी तक, ये 6ठा मैच है उनका, 5 मैच वो जीत चुके हैं और प्लेऑफ के लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहते थे, इस वजह से वो थोड़ा हल्के है। लेकिन कभी कभी मुर्तजा इसका नुकसान भी हो जाता है। ये हम सोचते हैं कि हम तजर्बात कर लें, बड़ी टीमें अपना मोमेंटम नहीं तोड़ती हैं विनिंग, तो यहाँ मोमेंटम तोड़ने का कोई नुकसान भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन टूटता है तो इसका मतलब है टीम की परफॉर्मेंस भी नीचे आती है। लेकिन एक चीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड में ये भी है कि इनका बड़ा हैप्पी इन्वायरमेंट है और इनकी टीम में कोई रुस्ता नहीं है। बाकी टीमों में लोग रुस के साइड पे हो जाते हैं। मुझे वही कि इन्होंने चांस देना था, सबको चांस देते हैं। हाँ, तो उनको इस वजह से इन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमाई है। थोड़ी पहले फ्रेंचाइज की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL के लिए ये करना चाहिए कि अपने जो वेन्यूज है लाइक फैसलाबाद अगले साल ऐड करना चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा क्रिकेट देखना चाहते हैं। अगले साल आप पेशावर में आप मैचेस दें उनको, ताकि पेशावर ज़ल्मी का होम ग्राउंड जो है उनको सपोर्ट करने के लिए वहां पे आए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए और फ्रेंचाइज को अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए, अपना वो एक मुकम्मल कैंपेन चलानी चाहिए जिसमें वो लोगों को अट्रैक्शन पैदा करे कि लोग मैचेस देखने के लिए आए। अपनी शर्ट जिस तरह अगर एक किसी जगह पे मैच होता है, लाहौर का मैच है, तो वहां पे ग्रीन नजर आना चाहिए हमें। गो के लाहौर कलंदर कर रहा है, लेकिन इस साइड पे भी उन्हें अपनी जो मर्चेंडाइज चीजें उनकी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने देखा है कि पेशावर के मैच में लोगों ने पूरी येलो शर्ट पहनी हुई है, तो एक पूरा साइड का इंक्लूजर ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये KP के अंदर मैच हो रहा है। सो हम जरा थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। तो पहले मैं पूछूंगा अकील भाई आपसे, 5 चेंजेस की बात की जा रही है कि 5 चेंजेस का जो है वो फैसला कर लिया गया। हसन अली, खुर्रम शहजाद, अली रजा, साहबजादा फरहान, ये 4 वो लोग हैं जिनको अब आने वाली जो सीरीज है बांग्लादेश के लिए, उसके लिए ऑब्वियस चॉइस के तौर पर हमें ये जरा कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि यही खबर है कि इन 4 लोगों को तो कंफर्म किया गया, लेकिन अगर कुछ और भी परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं तो उनको भी अगर ऐड करते हैं तो फिर बाहर कौन होंगे? देखिए, जो फ्रेंचाइज है ना, इसमें बिलाशुबा ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है और
इन्होंने मुसलसल मैचेस जीत लिए हुए हैं और ये टॉप जो पॉइंट टेबल पर फर्स्ट पोजीशन पर भी बराजमान है और ये बआसानी जो है प्ले ऑफ मरहले तक भी इसकी रसाई बिल्कुल आसान हो गई है। क्योंकि दूसरी एक टीम तो मुल्तान सुल्तान तो ऑलमोस्ट समझ लें कि वो तो बाहर हो गई। एक टीम ने वो बाहर होना है, उसमें हो सकता है कि जो लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स भी क्लियर हो गया है। एक टीम जो है कोयटा ग्लैडिएटर भी तेजी से ऊपर जा रही है, उसने भी बैक टू बैक 3 मैचेस जीते हैं। उससे लग रहा है कि वो भी टीम जल हो गई है। अब कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो है ना वो समझ लें कि जोड़ का जोड़ पड़ने वाला है कि अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी टीम अब मेहनत करके अगले मरहले तक क्वालिफाई करेगी। लेकिन अकील भाई सवाल मेरा ये था, ये तो आपने अच्छा किया बता दिया कि अगली सिचुएशन क्या होगी। हसन अली, खुरम शहजाद, अली रजा और साहबजादा फरहान और एक आधा प्लेयर और जो है वो इन हो सकता है। ये बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमारी सीरीज आ रही है 5 मैचेस की, उस पे कहा जा रहा है कि इनको मौका दिया जाएगा। तो अगर और भी लोग आ जाते हैं, मतलब अभी तो काफी मैचेस बड़े हैं पीएसएल के, अगर नीचे से कोई और अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है तो फिर उन्हें ऐड करेंगे तो निकालेंगे किसको टीम से? ये इतनी ज्यादा चेंजेस जो कर रहे हैं ना, यही क्रिकेट की तबाही का सबब बन रहे हैं। अब पहले भी आपने देखा कि इस सतह की जो चेंजेस है ना, इतनी बड़ी चेंजेस जैसे न्यूजीलैंड में भेज दिया गया, अब अगर उनको यहाँ पर मौका नहीं देंगे तो वो भी बड़ी जाती होगी। मेरा ख्याल है कि ये पीएसएल को जवाब देखो, पीएसएल T20 का हमारा ब्रांड है और उसके लिए जो सिलेक्शन एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, ठीक है, टैलेंट आता है, लेकिन थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और हमें जिस तरह हम कहते हैं कि मौका ज्यादा देना चाहिए प्लेयर्स को, तो अगर हम चेंजेस करेंगे आप वाली बात है तो फिर ये बात कहीं की कहीं चली जाएगी। फिर हम यही कहेंगे यार जीत नहीं रहे, ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा। तो आप भी यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जब मैंने पहले भी कहा, क्रिकेट पंडित भी यही कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा चेंजेस करते जाएंगे ना, उसका नुकसान ज्यादा क्रिकेट को ही हो रहा है। ये क्रिकेट जो हमारी पाकिस्तान के नीचे खेल रही है ना, उसकी मेन ठीक है, आपको थोड़ा सा मौका देना चाहिए। अच्छा, मुर्तजा से पूछ लेते हैं इसका जवाब। मुर्तजा, आपके क्या जराए कहते हैं कि किस किस की एंट्री हो रही है और किसको आउट किया जा रहा है? क्योंकि मेरे सामने जो स्टैट्स हैं, आज फिर हारिस ने 3 आउट कर दिए हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत सारे प्लेयर दिखा रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्या किधर जाएंगे अब? हमेशा से ऐसा होता है कि पीएसएल के परफॉर्मर को आप डेब्यू भी करवाते हैं, पाकिस्तान खिलाते भी हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं जो पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस पे पाकिस्तान खेले भी हैं। तो अभी भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि पीएसएल के परफॉर्मेंस जो होंगे उन्हें खिलाया जाएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है अकील साहब की कि जो जिनको चांस दिया था न्यूजीलैंड जैसी टफ कंडीशन में, वहां पे उनका डेब्यू हुए, वहां पे उनको मुश्किल कंडीशन में वो लोग खेल के आए, तो उनको पाकिस्तान की जो होम कंडीशन में सीरीज होनी है, तो यहाँ पे भी उनको कंसिस्टेंसी अपनी जारी रखते हुए उनको चांस देना चाहिए। क्योंकि सलमान अली आगा जब कप्तान बनाए गए थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, आप भी उसमें मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि हम लोग जिन प्लेयर्स को आजमाना चाह रहे हैं, कुछ और प्लेयर्स भी हैं जो उन्होंने अपनी नजर में रखे हुए, तो उनको चांसेस देंगे, उनके ऊपर हम डिपेंड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पुराने प्लेयर्स को लेके आए। ये सलमान अली आगा और आकिब जावेद दोनों की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, कहा गया था, तो होना ऐसा ही चाहिए। जिन प्लेयर्स को चांस दिया उनको लाहौर कलंदर जीत गई है मुर्तजा, फिर पूरी 88 रन से जीत गई, 89 रन से लाहौर कलंदर 88 रन से जीती है। सो वो तो वन साइडेड मैच लग रहा है यहाँ पर आज का। तो आज का मैच थोड़ा मुख्तलिफ पहले से इस तरह है कि दूसरी बारी लेते हुए आज पहला मैच लाहौर में जो लाहौर कलंदर जीती, नहीं तो ऐसे होता है कि टॉस जीता, बॉलिंग करें आप, उसके बाद सेकंड इनिंग में आपको ऑफ पड़ती है, ड्यू पड़ती है और बैटिंग आसान हो जाती है, बॉलर को ग्रिप करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज ड्यू नहीं है, हवा की वजह से ड्यू का फैक्टर नहीं है, तो बॉलर जो है वो छाए हुए हैं, यही वजह। बिल्कुल, ये भी वजह। और दूसरी वजह, आज का विकेट आपने देखा कि बिल्कुल फ्लैट सफेद, जिसे पंजाबी में चिट्टा विकेट नजर कह रहे कि तो वो दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो गिरास था, पहले जो मैचेस हुए हैं तो उसमें तो गिरास छोड़ रहे थे, तो अब तो वो बिल्कुल फ्लैट हो गया था। तो आज का विकेट बैटिंग के लिए इसी वजह से साजगार भी था पहले इनिंग में, और दूसरी बारी में जब आपको थोड़ी हवा चलती है तो ओस नहीं पड़ती, तो वो ऑब्वियसली जो बॉलिंग साइड थी उनको फायदा भी हुआ, और टोटल अच्छा जो लाहौर कलंदर ने सेट कर लिया था उसका प्रेशर भी था। आज फिर मैच थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, ठीक है ना। ये भी एक वजह है कि अभी मैं 3 ओवर पड़े थे, ये 4 ओवर पड़े थे अभी कि मैच पहले खत्म। वकील भाई, तो थोड़ा सा एक और मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था कि अभी मुर्तजा कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर
तो चले ये बात होती है सिलेक्टर से पहले, ये काफी पहले की बात है जब सलमान अली आगा कप्तान बने थे, लेकिन अभी सलमान अली आगा की तरफ से कुछ इशारे सामने आए। अभी ये बात तय नहीं हुई कि सिलेक्शन कमेटी ने भी अनाउंस नहीं की कि हम फलां प्लेयर को, हसन अली की बात कर रहे थे कि हमने उनको अपने प्लान में रखा हुआ है, हमने साहबजादा फरहान को प्लान में रखा हुआ है। ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान से ज्यादा कप्तान इतने बयानात सामने आकर देते हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है कि आप खुद ही सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी बन गए हैं, चेयरमैन भी बन गए हैं, क्या इतनी ज्यादा पावर्स हैं? और क्या क्रिकेट बोर्ड रोकता नहीं है, कोई कुछ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं जारी करता है कि आप बिला वजह ये बयानात जारी करें? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ऑफिशियली तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं मुझे नजर आई। ये सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें, ये उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था एक न्यूज़पेपर में, तो उसकी पूरी तफसीलात थी उसके अंदर। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा इंटरव्यू दिया हो, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई चीज है। कोड ऑफ कंडक्ट वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी है। वैसे ऐसा होना चाहिए ना कि नहीं देने चाहिए, टीम अनाउंस होने से पहले आप बता दें कि मेरे 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 लूप में ये है, मेरी नजर में ये है। मेरा ख्याल है कि कोई चीजें ऐसी हो, मेरा ख्याल है कोई तवज्जो उस तरह नहीं है अभी। नहीं तो हो सकता है कि पीसीबी इनको भी शो का नोटिस दे देते, लेकिन यहाँ पर चीजें कुछ काफी पीएसएल की वजह से ना कुछ चीज इस तरह की दबी है। मेरा जो अपना मेरी जाती राय है या मेरे नजदीक तो यही है कि नो डाउट के पीएसएल की जो परफॉर्मेंस होती है उसको जवाब बनाकर T20 बल्कि आपको वनडे की T20 और टेस्ट में भी उनको खिलाड़ियों को दिया जा रहा है, जो कि इस तरह नहीं होना चाहिए। ये एक तो ये शॉर्ट फॉर्मेट है और इसमें एक सीजन की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक में भी जो 4 डे खेलता है और जो खासतौर पर लंबी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो इसी वजह से हमारे पास उस तरह के जो माजी में हमारे पास स्टार्स रहे हैं, प्लेयर्स, बड़े बैट्समैन खासतौर पर, जिनमें इंतजामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, इस तरह के मुर्तजा आप बताइए जरा, ये जो मैंने अभी सवाल किया था अकील भाई से कि सलमान अली आगा कुछ इशारे दे रहे हैं इंटरव्यूज के अंदर कि वो ये प्लेयर अपने लूप पे रखा हुआ है, वो उनके प्लान में है, ये बातें तो सिलेक्टर्स को करनी चाहिए ना, ये बातें तो सिलेक्टर्स आए कहीं ना कहीं इंटरव्यू में से। ये क्या चक्कर है? कप्तान को इतनी पावर्स दे दी जाती है कि वो बिफोर द सीरीज, बिफोर द टूर्नामेंट ये अनाउंसमेंट कर देता है मुख्तलिफ जगहों पे। पाकिस्तान में कप्तान को इख्तियारात तो नहीं दिए जाते, ये तो सबको पता है कि जो पीछे लोग बैठे होते हैं वो सारे इख्तियारात अपने पास रखते हैं। तो अगर उन्होंने बात की है, वैसे मैंने उनका इंटरव्यू ये देखा नहीं है, अगर उन्होंने बात की है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो कितनी बात कर सकते हैं और किस हद तक वो कर सकते हैं। तो उसके उनको देखना होगा कि उनके जुमरे में क्या चीजें आती है और किन इख्तियारात का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसे देखेगा भी, और मुझे लगता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर कमेंट्स नहीं किए जा सकते और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो जिनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो इसलिए बहुत इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा भी, और अगर ऐसी बात हुई है तो एक्शन भी लिया जाएगा। अच्छा अकील साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट में इस्लाहात के लिए जो कमेटी कायम की गई थी, वो उस कमेटी में पहले जितने भी मेंबर्स थे वो सब लाहौर से थे। अब कुछ नए मेंबर्स ऐड किए गए हैं जो कि केपी से हैं और सिंध से हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्टर चैंपियंस इवेंट वहाब रियाज हैं और रुकन जो हैं वो आकिब जावेद अगेन इस कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये लोग, इन लोग किस बिना पे इन लोगों को अगेन इस कमेटी का हिस्सा बना दिया गया? जी अकील भाई, आपकी आवाज कम आ रही है। अकील भाई की आवाज में कम आ रही है। ख्वाजा नदीम अहमद साहब उसमें शामिल थे, लेकिन जो उसमें डोमेस्टिक के जो ऑफिसर्स है ना, जिनमें जुनेजिया और खुरम अब्दुल्ला न्याजी जो थे, उनको नहीं शामिल किया गया था। तो अब इस कमेटी के ऊपर इतराजात भी आए थे, सवालात उठ रहे थे कि ऐसी कमेटी जो डोमेस्टिक की सिफारिशात मुरतब करेगी तो उनमें रीजन्स के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। मेरी इतलात के मुताबिक ये जो चैंपियंस जो कप है ना, वो उसको खत्म किया जा रहा है और इसका फैसला हो गया है। ओके, खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आपने बड़ी खबर दे दी है, मैंने अभी तक नहीं सुनी थी। चले आपके तवज्जो से मैंने सुन ली कि चैंपियंस कप खत्म हो रहा है। मेरा ख्याल है ये अच्छी चीज है। मैंने एक और भी खबर देखी थी कि कुछ डिपार्टमेंट्स को कम किया जा रहा है, टीमों की तादाद को भी कम किया जा रहा है, 18 से 9 किया जा रहा है। ये भी बात आई है सामने।
ये भी बिल्कुल, ये कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें ये चीजें की इस तरह की चीजें सामने आई हैं, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने ना वॉकआउट भी किया है और इसी वजह से ये रीजन्स के नुमाइंदों को शामिल किया गया है ताकि वो अपने रीजन जो टीमें कम की जा रही है ना उसके हवाले से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अकील साहब मेरी बात सुनिए, हम चंद एक लोग ऐसे भी हैं जिन पर जब तनकीद होती है तो उन्हें घुमा कर किसी और कुर्सी पर लाकर दोबारा से विराजमान कर दिया जाता है, ये क्या ट्रेंड है? ये म्यूजिकल चेयर ही आप इसको यही कह सकते हैं कि मेरा ख्याल है कि जो प्यारे होते हैं उनको छोड़ते नहीं है वो हर दौर में इस तरह के चंद प्यारे होते हैं। ये प्यारा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ये अब मेरा ख्याल है कि चेरी ब्लॉसम का इस्तेमाल ही होगा। मुर्तजा जो इशारा हुआ है ना वो आप समझ गए कि वहाब रियाज की तरफ हुआ। अकील भाई ने भी कह दिया है कि कुछ प्यारे होते हैं, तो ये तो प्यारे बहुत पुराने हैं, ये तो तब से हैं जब से मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला थे, तब से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी की पावर तक इनके पास है कि वो जो मर्जी डिसीजन कर सकते हैं। जी मुर्तजा, ओके ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस आते तो फिर मुर्तजा और अकील भाई से इसका जवाब देते हैं। हाँ जी, तो बात हो रही थी वहाब रियाज के हवाले से, मुर्तजा इसका जवाब दे रहे थे और ब्रेक का वक्त हो गया था। जी मुर्तजा कंटिन्यू कीजिएगा जरा। मुर्तजा हमारे साथ लाइन पर हैं, गुलाम मुर्तजा हमारे साथ लाइन पर हैं। अकील भाई बात हो रही थी वहाब रियाज के हवाले से, आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बात बताई कि वो क्यों है और किस तरह से हैं, और आपने फिर इशारा भी कर दिया। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये एक और भी है, अभी क्रिकेट कमेटी की बात हो रही थी तो आपने बताया कि अब रीजनल के नुमाइंदों को भी डाल दिया जाएगा। ये जो असल डोमेस्टिक के स्टेक होल्डर हैं, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट और फिर उनके साथ जो डोमेस्टिक क्रिकेट मैनेजर हैं जुनेद ज़िया, वो इस कमेटी में आ गए हैं या उनको भी बाहर ही रखा गया? उनमें जुनेद ज़िया की तो आ गए हैं, वो तो शामिल कर लिए गए जो मेरा जराए बता रहे हैं, जो ऑफिशियली भी मेरा ख्याल है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो लेटर निकाला गया। तो बाकी रीजन के नुमाइंदे हैं, तारिक सरवर हैं जो भावलपुर के नुमाइंदे, इस तरह डेरा जमाली क्या वहाँ के रीजन के नुमाइंदों को ना मौका दिया गया ताकि वो भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसमें जो मेरा सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि लाहौर रीजन के सदर ख्वाजा नदीम अहमद साहब पहली जो कमेटी थी ना 5 रुकने, उसमें वो शामिल थे। तो उसमें जो इस तरह आपने भी बताया कि टीमें कम करने के हवाले से ना, तो उस पर वो काफी उन्होंने ना ऐतराज भी किया और वो वॉकआउट कर गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर ये अगर इस तरह के डिसीजन को वो नहीं मानते। आज एक और डिसीजन हुआ अकील भाई के जो अंडर 19 हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 और दूसरी क्रिकेट हो रही थी, उसको रोक दिया गया ड्यूरिंग टू जो बच्चों के अभी इंटर के पेपर हैं और उसके बाद मैट्रिक के पेपर हैं। तो ये हमने बड़ी आवाज उठाई थी इसके ऊपर और काफी बच्चे एतराज कर रहे थे, और इसको लाहौर रीजनल क्रिकेट ने जो है वो रिव्यू किया है और उन डेट्स को जो है वो कैंसिल कर दिया। उन डेट्स पर मैचेस नहीं होंगे जिन डेट्स पर पेपर हैं। तो ये कैसा डिसीजन है? हमने तो आवाज उठाई, चले हमारी आवाज कहीं तो पहुंची। ये अच्छी बात है कि जाहिर है एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चों ने साथ साथ ये एजुकेटेड प्लेयर अभी सामने आएंगे ना, तो अगर उन्हें क्रिकेट के साथ साथ उन्हें एजुकेशन के भी मौके जो है ना पूरे मिल सके, तो ये स्कूल क्रिकेट की अकील भाई स्कूल क्रिकेट की बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बता रहा था कि तकरीबन 2000 के करीब स्कूल्स ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। वैसे मैं हैरान हुआ हूं कि 2000 स्कूल पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। क्रिकेट इतनी हो रही है स्कूल्स के अंदर? ये हो सकता है कि उन्होंने रजिस्टर करा लिया हो स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर। मुझे तो ऐसा नहीं लगता इतनी ज्यादा। आप खुद हम लाहौर में बिल्कुल मतलब छोटे छोटे कमरों में है, चंद गिनती पर होंगे जो बड़े स्कूल हैं। तो अगर ये मर्दमशुमारी की तरह खानापुरी करनी है, मर्दमशुमारी तो चले ऑफिशियली एक फिगर सामने आता है, ये अगर खानापुरी करनी है, अगर फिगर आउट ही करनी है चीजें कि यार इतने मैचेस करा दिए, इतने स्कूल आ गए, तो फिर तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। ये तो सिर्फ आप नंबर गेम खेल रहे हैं, टैलेंट तो इस तरह नहीं आएगा। क्या ख्याल है मुर्तजा? मुर्तजा लाइन पर नहीं है। जी अकील भाई आप बताएं, मुर्तजा की लाइन ड्रॉप हो गई है। देखिए ये इमरान जो चीजें है ना, ये
इसको सही तरीके से करने के लिए जो भी होता है ना, वो उनको कहा ये जाता है कि हमने ये कर दिया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन पेश कर दी जाती है। वो जो हाई अप्स होते हैं जिनमें खासतौर पर चेयरमैन है, तो उनको अभी उस तरह की क्रिकेट की उस तरह का ग्रास रूट लेवल पर के वो लोग नहीं होते, तो वो फिर ये उनको मामू बना देते हैं। अच्छा अकील साहब, हम तादाद कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आईपीएल हो रहा है, तो आईपीएल के मैचेस बढ़ाने का फैसला किया गया है। आईपीएल में अभी 74 मैचेस खेले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2028 में 94 मैचेस तक ले जाने का इनका इरादा है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, क्रिकेट जाहिर है, मुझे लगता है कि सिर्फ आईपीएल ही रह जाएगी फिर। जो जिस तरह का वो उसको पैंट स्प्रेड कर रहे हैं ना, तो वो तो 3-4 माह का वो पीरियड हो जाएगा। अभी भी मैं 2 माह पर मुहित है वो आईपीएल ना, तो इस तरह की क्रिकेट, ये इंटरनेशनल क्रिकेट को मेरा ख्याल है कि ये नुकसानदेह है। जो लीग्स हैं उनको मुख्तसर दुरानिये के लिए होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा ये बस, लेकिन क्योंकि कमर्शियलिज्म इतना आ गया है, टीवी राइट्स के जरिए कमर्शियलिज्म और सोशल मीडिया के जरिए इतना पैसा जो है वो तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इंटरनेशनल जो प्लेयर आते हैं उस लीग के अंदर, उनकी कंट्रीज भी सोचना शुरू कर देगी कि इनको कितने मैचेस के लिए इजाजत देनी है और कब तक के लिए इजाजत देनी है। ये फिर जरूर बात होगी। बिल्कुल ऐसा ही होना भी यही चाहिए, लेकिन क्योंकि पैसा है ना इमरान साहब, ये सारी अब गेम रह गई है पैसे की। तो पैसा जब जहाँ पर इन्वॉल्व होगा, तो वो अगर ये आप देख रहे हैं, ये जो विंडो भी ये आईपीएल की है ना, इसमें दुनिया में कहीं भी क्रिकेट नहीं हो रही। मेरा ख्याल है बांग्लादेश में और जिम्बाब्वे को वो टॉप 8 से बाहर है, टॉप 9 से बाहर नहीं हो रही। और ये विंडो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसीलिए इसको आईपीएल से पहले तो डरते थे कि शायद क्लैश हो जाने से हमें नुकसान होगा, इसी विंडो में उन्होंने इस बार जहाँ से जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील साहब, बहुत शुक्रिया अकील भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो चुकी है। अकील भाई ने वहां जाना भी होगा। जी चलें, मुझे हम डेली एक बात डिस्कस करते हैं और वो ये कि खिलाड़ी अपना नंबर चेंज नहीं करते, स्पेशली जो हमारे कप्तान है। लेकिन बाबर आजम ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब मेरी टीम की रिक्वायरमेंट होती है, जब इन्हें कोई नया बल्लेबाज मिल जाता है, तो ये मुझे नीचे वाले नंबर पे भेज देते हैं और मैं खेलता भी हूं। मैंने कभी इन लोगों से नहीं कहा कि मैं अपना नंबर चेंज नहीं करूंगा। देखें, ये बाबर आजम भी बड़े पॉलिटिकल हो गए हैं। अब देखें, जब देखें बहुत सारी चीजें, अगर मैं माजी की तरफ जाऊं तो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान ने बड़ा इवेंट खेला उसके अंदर उन्हें ओपन करवाया गया क्योंकि हमारे पास ओपनर नहीं था। सो अगर बाबर ने ये करना है कि उन्होंने खेलने के बाद में कहना है कि जी मेरा तो नंबर नहीं बनता था, मुझे तो मैनेजमेंट ने कहा तो मैं ऊपर चला गया। नहीं, बाबर ने ये कहा कि मुझे जब जिस नंबर पे भेजा गया मैं खेला हूं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आई और बाद में उन्होंने सारा कुछ मैनेजमेंट पर डाल दिया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर होता है क्योंकि वक्त कम होने के बाद से बहुत सारी बातें जो है वो रह जाती हैं। इंशाल्लाह कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।